देखिए, मुझे भी पता चला है कि चार्जशीट फाइल हुई है। हमें चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है पूछने पे भी, मगर हम अप्लाई करेंगे कोर्ट के द्वारा और उसके बाद लंबी चार्जशीट है, पूरी पढ़नी पड़ेगी और लॉयर्स के साथ हमारे डिस्कशन चालू है। पर जो पता चल रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट से और आप सबके माध्यम से जो पता चल रहा है कि अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है और कोई ये भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है और कह रहे हैं कि इसमें बिल्डर का कोई एंगल नहीं है, एसआरए का कोई एंगल नहीं है। तो ये सब चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे ये नहीं पता कि किसने कराया, मैं शायद से बिश्नोई नहीं कराया हो, मगर अगर आप कह रहे हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि बिश्नोई ने कहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में है, अनमोल बिश्नोई तो देश में नहीं है, विदेश के कोई जेल में है। तो क्या अनमोल बिश्नोई ने कन्फेस किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर किया है? और क्या उन्होंने कहा है कि कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा मारने के लिए? क्या उसकी इंटरोगेशन हुई है अनमोल बिश्नोई की या कोई भी बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई की, अनमोल बिश्नोई की? क्या इंटरोगेशन किसी की हुई है? और अगर इंटरोगेशन नहीं हुई है तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि बिल्डर लॉबी ने ये नई चीज की है? बिल्डर लॉबी के जो रिगार्डिंग आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या कौन से बिल्डर्स को इंटरोगेट किया है, ये सब भी मुझे चार्जशीट में देखनी पड़ेगी। मगर जो ये चीजें कंक्लूड हो रही है कि नहीं, ये बहुत इजीली है, आज मेरे बाप के साथ हुआ है, मेरे पिताजी के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो जाएगा। ये लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, अरे बिश्नोई ने कहा है, एक बिश्नोई कोई दूसरे जेल में, एक बिश्नोई तो देश के बाहर है, तो आप अनमोल बिश्नोई को लाइए। अगर आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज है अमेरिका के साथ, तो पहले तो आप देखिए कि आप अनमोल बिश्नोई इधर क्यों नहीं आ रहा है। बार बार अगर उसका नाम आ रहा है, उस पर वो हो रहा है, तो आप इसको लाइए, उसको इंटरोगेट कीजिए। और तब तक आप जीशान अख्तर भी नहीं है, शुभम लोनकर भी नहीं है, जो मेन कंस्पिरेटर्स है वो तो आपको 3 महीने में मिले ही नहीं है। जो मिले हैं वो तो प्यादे हैं जो उन्होंने शूट किया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे के जो लॉ एंड ऑर्डर के मुंबई और महाराष्ट्र के लिए ये बहुत गंभीरता से उसको देखना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर लॉबी इसमें रूल आउट करते हो, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको अनमोल बिश्नोई ने यह कहा है, क्या आप ये अज्यूम कर रहे हो? आपके कहने का यहाँ पे अर्थ है कि अनमोल बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई माध्यम हो सकता है, लेकिन मुख्य साजिश 100% मुख्य साजिश करता था, कभी तक जो है नहीं पहुंचे। और अगर ये कहते हैं कि कोई बिल्डर ने नहीं कहा है, तो मेरा उनसे ये प्रश्न है कि क्या अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई ने आपको ये चीज कही है कि नहीं भाई, कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा है? अगर वो चीज अनमोल बिश्नोई ने आपको नहीं कही है, तो आप किस माध्यम से कह सकते हो कि मेरे पिताजी की हत्या कोई बिल्डर ने उसकी सुपारी नहीं दी है? क्योंकि मैं और मेरे पिताजी हमेशा गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। मैं हमेशा उनके लिए लड़ता रहूंगा। पर जो भ्रष्ट लोगों ने ये चीज की है गरीबों की हक मारने के लिए, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था, तो आपने भी स्टेटमेंट में कई नाम दिए 100%। यस, में उन लोगों के साथ मुंबई पुलिस की ऐसी पूछताछ रही है आपको? ये मुझे नहीं पता, मुझे चार्जशीट पढ़ना पड़ेगा कि ये उन लोगों की इंटरोगेशन हुआ है, सिर्फ नाम के लिए स्टेटमेंट लिया है, या देखा गया है कि कौन से का मोबाइल टावर किधर है, क्या बातचीत हुई है, प्रॉपर इंटरोगेशन हुआ है, स्टडी हुई है या नहीं, ये देखना बाकी है। क्योंकि अगर जो मीडिया में आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बिल्डर लॉबी नहीं है, तो अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आप कह रहे हो एक तरफ से कि बिश्नोई ने किया, तो आप, मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या बिश्नोई ने आपको फोन करके बोला है कि भाई कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा है? तो ये बहुत मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब में मुंबई पुलिस का कहना है कि 26 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सबका तार जो है कहीं ना कहीं बिश्नोई से ही जुड़ रहा है। मैं तो ये नकारना हुई नहीं कि बिश्नोई ने नहीं किया है। अगर आप कह रहे हो कि सबने बोला है कि बिश्नोई ने किया है, तो आप वो बिश्नोई को लाइए। आपके पास इतने अगर ठोस सबूत है, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? आप बिश्नोई को लाइए, आप बिश्नोई को मुंबई लाइए, आप एक्सट्रेडिशन कीजिए उनको। आप क्यों नहीं बोल सकते उनको ला सकते हो? और इधर इंटरोगेट कीजिए और बिश्नोई बताएगा आपको कि उसको किसने बोला था मारने के लिए। इस पूरे मामले पर चार्जशीट दायर होने के बाद क्या आप सीपी से मुलाकात करेंगे? 100% सीपी से मुलाकात करूंगा। मेरे पिताजी के दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब, जो आज मुख्यमंत्री साहब भी है, होम मिनिस्टर भी है, उनके पास भी जाऊंगा। और हम अदालत में भी जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे। और मुझे यकीन है कि इस देश का जुडिशियल सिस्टम मुझे, मेरे परिवार को जरूर जस्टिस देगा।
तो कब तक जाएंगे देवेंद्र फडणवीस जी या सीपी के? मैं पहले चार्जशीट के लीगैलिटीज देख रहा हूँ कि मुझे चार्जशीट कैसे मिल सकती है, उसको पूरा स्टडी करूंगा, देखूंगा कि कौन से जो ये बिल्डर्स को इतना मतलब इतना जो बच के जा रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, उनको कहीं ना कहीं नैरेटिव तैयार किया 100%। मेरे पिताजी के अस्पताल पहुंचने से पहले ये नैरेटिव सेट हो गया था। मेरे पिताजी को गोली लगी, 4 मिनट के अंदर सब जगह बोलने लगा रे बिश्नोई बिश्नोई। अगर आप सबको इतना पता था कि बिश्नोई ने किया है तो ये चीज आपने होनी क्यों नहीं दी? एक तो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर था, इंटेलिजेंस का कंप्लीट फेलियर था कि 1.5 महीने से कोई आ रहा है, फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है। तो किसने इसकी किसने, कौन से पुलिस ऑफिसर्स ने या कौन से इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि नहीं ये हमारी गलती हुई? अगर कुछ गलती हुई, 1.25 महीने से 1.5 महीने से एक पूर्व मंत्री सिटिंग एमएलए को टारगेट किया जा रहा है, वो तो कहते हैं कि चार्जशीट में मुझे ये भी सुनाई गया कि मैं भी था टारगेट में। तो ये सब जो चीजें हो रही थी, तो इसका क्यों, इसका कोई ना कोई तो इसका ब्लेम लेगा ही। और उसके बाद भी अगर पिताजी के अस्पताल पहुंचने से पहले बिश्नोई बिश्नोई सब लोगों ने कहना चालू कर दिया और अभी जाके 3 महीने बाद भी आप बिश्नोई कह रहे हो, तो ठीक है बिश्नोई कहो भाई, आपको बिश्नोई से इतना प्यार है तो बिश्नोई कहो, मगर क्या बिश्नोई ने आपको कहा है कि कोई बिल्डर ने आपको ये चीज कही नहीं है? ये भी तो आप सामने आके बोलिए ना। लीगल इंस्टीट्यूशंस को और मीडिया को नैरेटिव फीड किया गया स्टार्टिंग 100% ये मैं मानता हूं, और यही जो नैरेटिव है ये पूरे देश में चल रहा है, और जो सच्चाई है उसकी जीत जरूर होगी, थोड़ा समय लगेगा मगर सब कुछ बाहर आएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।